सागर, और वहां कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देखा, तो जिसे कहते हैं जोरदारी, दबंगई, विचार ही नहीं किया कि ये कौन है, ये मुनि है कि नहीं है। अभिमान जब सवार होता है, आन कान सब बंद हो जाते हैं और चिल्लाने लगे, चोर है, पकड़ो मारो, ये है। उनका ध्यान टूटा और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, ये 60,000 के 60,000 भस्मसात भवन छड़ात, उसी क्षण सबके सब भस्म हो गए। अब जब ये भस्म हो गए, लौट के नहीं आए, तो अंशुमान, इनके बाद में इनके परिवार के और लोगों ने भी तपस्या करके घोड़े को ढूंढने के लिए गए। तो अब गए अंशुमान। अंशुमान जब पहुंचे तो उन्होंने जब मुनि को देखा तो वो अंशुमान समझदार थे, दूसरी पत्नी के पुत्र हैं ये, वो समझदार थे और उन्होंने जाकर के मुनि के चरणों में प्रणाम किया, अपना परिचय दिया और बताया कि ये घोड़े को लेने के लिए मैं आया हूं, ये यज्ञ का घोड़ा है और ये यहाँ पर ढेर पड़ा हुआ राख का, ये कैसे है। तब मुनि ने सारी बात बता दी कि ये जो है वो तुम्हारे ही 60,000 जो भाई हैं उन्हीं के हैं ये राख, तुम घोड़े को भले ही ले जाओ, लेकिन इनका कल्याण तब होगा जब गंगा जी यहाँ पर आ जाएंगे। इसको कहते हैं सपूत। एक कवि ने बड़ा अच्छा दोहा लिखा है, चंदन की चुटकी भली चुटकी, एक चुटकी भर चंदन पूरे हॉल को महका देगा। चंदन की चुटकी भली, सोमन भलोन काठ, काठ लकड़ी यहां पर अगर सोमन भर दो तो सुगंध आएगी। चंदन की चुटकी भली, सोमन भलो न काठ, पूत सपूत इक लो भलो, मूर्ख भले न साठ। क्या करोगे 60 का? लाला जी, एक राजा की कन्या बहुत सुंदर, उसने अपने दूतों को भेजा कि भाई इसके लिए राजकुमार ढूंढ के लाओ। राजकुमार ढूंढे गए, अब उसके गणभर किसी से मिला ही नहीं। एक जना मिला तो उसके गुण मिलाए गए तो 98 गुण मिल गए, 100 में से 98 गुण मिल गए। अब मंत्रियों ने कहा कि राजन कितना छान मारा, 100 के 100 गुण तो नहीं मिलते, 2 गुण इसके नहीं मिलते, कंप्रोमाइज कर लो। तो उनने भी पूछा कि भाई देख लें कौन कौन से ऐसे हैं जो कंप्रोमाइज करने लायक हों। मिले, उससे पूछे कि 2 गुण आपके अंदर जो है वो नहीं मिल रहे हैं, वो कौन से हैं वो जो नहीं मिल रहे हैं। तो बोला एक तो मैं कुछ जानता नहीं और दूसरा किसी की ऐसे सपूत का क्या करना जी। ये अंशमान सपूत है, बात बना दी। और इन्होंने फिर बोला कि गंगा जल से तुम्हारे चाचाओं का स्पर्श होगा तब इनका कल्याण होगा। इनके बाद में इन्होंने तपस्या की, अंशुमान ने, कामयाबी नहीं मिली। इनके बाद में दिलीप ने तपस्या की, कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद में फिर भगीरथ जी ने तपस्या की और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर गंगा जी राजी हुई कि ठीक है मैं पृथ्वी पर आ जाती हूं, लेकिन
कोपधार ऋता बेगम पतन्या में मही तले। मैं ब्रह्म लोक से, सत्य लोक से जब पृथ्वी पर गिरूंगी तो मेरे वेग को सहन कौन करेगा? अगर पृथ्वी पर कोई मेरे वेग को सहन करने वाला नहीं हुआ तो मैं तो धरती को फाड़ करके पाताल में चली जाऊंगी। तुम्हारे पुरखों का कैसे कल्याण होगा? कौन है देवी जो तुम्हारे वेग को सह सकता है? बोला केवल एक शंकर जी। अब शंकर जी की प्रार्थना, शंकर जी की स्तुति की, शंकर जी की तपस्या की, शंकर जी को प्रसन्न किया, तब गंगा मां नीचे पृथ्वी पर आने को राजी हुई। शंकर जी ने गंगा मां को अपने शरीर पर धारण किया। गंगा मैया शंकर जी के शरीर पर आई, सिर पर आई। शंकर जी ने अपनी एक जटा खोलकर और गंगा मैया को प्रवाहित किया। भगीरथ जी गंगा मैया को आगे ले करके चले और पहुंचे गंगा सागर। और जैसे स्पर्श हुआ तो वो 60,000 के 60,000 पुरखेर के तर गए। वो सागर ही है, वो सागर ही है जो वहां पर है। गंगा जी को पहुंचाने का श्रेय तो भरत जी, ये भगीरथ जी को है। इसके बाद में उसका नाम पड़ा है गंगा सागर। आज भी गौर से अगर देखें तो वहां पर दिखाई पड़ता है कि इधर से समुद्र है और इधर से गंगा जी है। भैया जी, राख को राख, राख का, गंगा जी का स्पर्श राख को हुआ तो तर गए। और हम जिंदा अगर कहीं वाकई में श्रद्धा के साथ उसमें स्नान कर लें तो क्या गंगा मैया हमें तारने में समर्थ नहीं है? श्रद्धा के साथ हम 6 महीने रहते हैं स्वर्गाश्रम में। चौधरी साहब, हमें पता है वहां पति पत्नी जाते हैं तो सबसे पहले तो वो किलोल करते हैं। वो उस पर छींटे मार रही है, वो उस पर छींटे मार रहा है। दूसरे जो नहाने वाले हैं उनको शर्म आती है। वहां अलग अलग घाट हैं, महिलाओं का घाट अलग है, पुरुषों का घाट अलग है। लेकिन महिलाएं इतनी बेशर्मी दिखाती हैं वहां पर कि एक तो वो कपड़े ढंग के नहीं और ऊपर से वो किलोल करते हैं और पुरुषों को गर्दन नीची करनी पड़ती है। उनको लगता है केवल संग में स्नान कर लेने से ही वो तर जाएंगे। अरे बाबा, ये श्रद्धा का विषय है, भाव का विषय है। कहीं तो कुछ विचार करें जहां पर के कुछ पल्ले पड़े। अब भगवान राम की लीलाओं का प्रसंग आता है। इन्हीं भगीरथ जी के वंश में आगे जाकर के चक्रवर्ती सम्राट खटवांग हुए हैं, जो केवल 2 घड़ी में और अपना कल्याण जिन्होंने कर लिया। 2 घड़ी में कितने मिनट होते हैं? केवल 48। एक घड़ी 24 मिनट की होती है। 48 मिनट में उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि मेरे पास केवल 2 घड़ी का समय है, 2 घड़ी के बाद में मेरी मौत है, और उन्होंने 2 घड़ी में ही अपने चित्त की वासनाओं को जलाया, भगवान से अपने को एकाकार किया और 2 घड़ी में उन्होंने